प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम शेरशाह सूरी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसने भारत में अल्पकाल के लिए शासन किया था, लेकिन फिर भी उसका शासनकाल किन्हीं विशेष कारणों की वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। हुमायूं के भारत से 15 वर्षों के निष्कासन काल में जिस सूर राजवंश ने भारत में शासन किया, उसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह का शासनकाल दो बातों की वजह से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पहला, शेरशाह ने अफगानों को पुणे दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ किया, और दूसरा, शेरशाह ने ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जिसके द्वारा जनता को सुशासन, समृद्धि और शांति व्यवस्था प्राप्त हुई। शेरशाह ने जो कुछ भी हासिल किया वो स्वयं के पुरुषार्थ से किया था। उसे विरासत में कुछ नहीं मिला था। वो एक साधारण परिवार से संबंधित था। शेरशाह का पिता हसन खां था। शेरशाह के दादा इब्राहिम सूर अपने बेटे हसन खां के साथ नौकरी की तलाश में हिंदुस्तान आए थे। उसने हरियाणा के बरवाला की जागीरदार जमाल खां के यहाँ नौकरी कर ली थी। यहीं फरीद का जन्म हुआ था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। हसन खां के 4 पत्नियां थीं, जिनमें से शेरशाह और निजाम उसकी बड़ी पत्नी से पैदा हुए थे, लेकिन हसन जो है अपनी सबसे छोटी पत्नी को अधिक चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी बड़ी पत्नी के बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए फरीद अपने पिता से नाराज होकर जौनपुर चला गया और वहां उसने अरबी, फारसी और व्याकरण का अध्ययन किया। शेरशाह ने अपनी प्रतिभा से अपने पिता के मालिक जमाल खां को अत्यधिक प्रभावित किया। जमाल खां ने पिता और पुत्र में समझौता करवा दिया। वह हसन खां ने फरीद को अपनी जागीर का प्रबंध सौंप दिया। 1511 से लेकर के 1519 ईस्वी तक शेरशाह ने अपने पिता की जागीर का प्रबंध संभाला, लेकिन 1519 ईस्वी में उसका सौतेली मावे भाइयों की वजह से फिर से अपने पिता से झगड़ा हो गया। 1519 ईस्वी में शेरशाह दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के दरबार में पहुंचा और उसे अपने पिता की जागीर सौंपने की प्रार्थना की। इस समय तो इब्राहिम लोदी ने उसे जागीर नहीं दी, लेकिन 1520 ईस्वी में उसके पिता हसन खां की मृत्यु हो गई और उसके बाद फरीद को उसके पिता की जागीर सौंप दी गई। लेकिन शेरशाह के लिए उसके सौतेले भाइयों ने हमेशा परेशानी पैदा की तथा वे जागीर के बंटवारे की मांग करने लगे। अपनी रक्षा के लिए शेरशाह दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ चला गया और उसके यहाँ नौकरी कर ली। बहार खां लोहानी ने ही शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी, क्योंकि एक बार उसने बिना हथियार के ही शेर को मार गिराया था। बहार खां ने अपने पुत्र जलाल खां का उसको संरक्षक नियुक्त किया और उसे शेरशाह को दक्षिणी बिहार का डिप्टी गवर्नर भी नियुक्त किया था। शेरशाह की उन्नति से लोहानी सरदार उससे चिढ़ने लगे और वो जो है बहार खां को शेर खां के विरुद्ध भड़काने लगे। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में हिंदुस्तान की सत्ता अफगानों के हाथ से निकलकर मुगलों के हाथ में आ गई थी। इसका फायदा उठाकर बहार खां ने अपने को दक्षिणी बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की थी। लोहानी सरदारों ने शेर खां पर अफगान महमूद लोदी के साथ होने का आरोप लगाया और मोहम्मद शाह को उसके विरुद्ध भड़काया। फलस्वरूप शेर खां को दक्षिणी बिहार छोड़ना पड़ा और वह कुछ समय के लिए मुगलों की यानी बाबर की सेवा में आ गया। यहाँ वह 15 महीने तक रहा और इस दौरान उसने मुगलों की सैनिक संगठन और उनकी युद्ध नीति जो है उसको नजदीकी से देखा। चंदेरी के युद्ध 1528 ईस्वी में शेर खां बाबर की तरफ से लड़ा था। 15 महीने के बाद वो वापस दक्षिण बिहार चला गया और मोहम्मद शाह के यहाँ फिर से नौकरी कर ली। फिर से उसे अपने पुत्र जलाल खां का मोहम्मद शाह ने संरक्षक नियुक्त किया, लेकिन 1528 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसकी विधवा दूदू बीवी ने शेर खां को फिर से अपना सहायक नियुक्त किया। डिप्टी गवर्नर की हैसियत से शेर खां ने शासन प्रबंध का पुनर्गठन किया। 1529 ईस्वी में शेर खां घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी के साथ मुगलों के विरुद्ध लड़ा था, लेकिन इसमें अफगानों की पराजय हुई और महमूद लोदी भाग गया। शेर खां व अन्य अफगानों ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह ने जो है दक्षिणी बिहार पर आक्रमण कर दिया, लेकिन शेर खां ने डिप्टी गवर्नर की हैसियत से दक्षिण बिहार के डिप्टी गवर्नर की हैसियत से नुसरत शाह को पराजित किया। इससे शेर शाह की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। लोहानी सरदार फिर उससे चिढ़ने लगे उसकी प्रसिद्धि से, शेर खां की प्रसिद्धि से, और उन्होंने
मोहम्मद जो है जलाल खां के कान भरने लगे। लोहानी सरदार उसको भड़काने लगे शेर खां के विरुद्ध, और अंत में ये जो है लोहानी सरदार जलाल खां को लेकर बंगाल चले गए नुसरत शाह के पास में। अब शेर खां जो है दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन गया था। उसने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1530 ईस्वी में शेर शाह ने चुनार के पूर्व गवर्नर ताज खां की विधवा लाड़ मलिका से शादी कर ली, जिससे उसे चुनार का दुर्ग और एक बहुत बड़ा खजाना मिला, जिसका उपयोग उसने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने में किया। हम देखते हैं शेर शाह का हुमायूं से संघर्ष 1530 से लेकर के 1540 ईस्वी तक। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। अफगानों ने दक्षिण बिहार में महमूद लोदी के नेतृत्व में अपनी शक्ति को संगठित किया और शेर खां से सहायता मांगी थी। 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर हुमायूं का अफगानों से मुकाबला हुआ, जिसमें अफगान पराजित हुए। महमूद लोदी उड़ीसा की तरफ भाग गया और फिर 1542 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अब अफगानों का नेतृत्व शेर खां के पास में आ गया था। हुमायूं ने 1532 ईस्वी में दोहरिया युद्ध में विजय के बाद चुनार का घेरा डाल दिया और गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाने का जैसे ही उसे समाचार मिला, हुमायूं ने शेर खां से संधि कर ली थी। चुनार का दुर्ग इस समय शेर शाह के अधिकार में था और फिर हुमायूं ने जैसे ही बहादुर शाह के बारे में सुना, उसने शेर खां से संधि कर ली। चुनार का दुर्ग जो है शेर खां के पास ही रहने दिया और बदले में शेर खां ने हुमायूं को एक सैनिक टुकड़ी दी। हुमायूं द्वारा चुनार के घेरे 1532 ईस्वी के समय बंगाल के शासक ने शेर खां के विरुद्ध काम किया था। अतः जब हुमायूं गुजरात चला गया बहादुर शाह से निपटने के लिए, तो शेर खां ने 1534 ईस्वी में हुमायूं को गुजरात में मालवा में व्यस्त देखकर बंगाल के शासक पर आक्रमण कर दिया। वह उसको पराजित किया। इसके बाद शेर खां ने गौड़ का घेरा डाला, जहां बंगाल के शासकों का खजाना छिपा हुआ था। हुमायूं को जब शेर खां द्वारा बंगाल अभियान की सूचना मिली 1534 ईस्वी में, तो वो शेर खां के विरुद्ध आगे बढ़ा और उसने चुनार का दूसरा घेरा डाल दिया 1537 ईस्वी में, जो 6 महीने तक चला ये घेरा, क्योंकि इस समय शेर खां गौड़ पर अधिकार करने के लिए गौड़ का घेरा डाले हुए था। थोड़े दिन बाद उसने गौड़ पर अधिकार कर लिया, वे खजाना अपने कब्जे में कर लिया। हुमायूं को चुनार की बजाय गौड़ का घेरा डालना चाहिए था, ये उसकी बड़ी भूल थी। 1538 ईस्वी में शेर खां ने दक्षिण बिहार में जो है एक हिंदू राजा पूरनमल के हिंदू राजा के अधीन जो रोहतासगढ़ का जो दुर्ग था, उसको अपने अधिकार में कर लिया। इससे उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। यहाँ उसे खजाना भी मिला और जो गौड़ का खजाना था उसको यहाँ उसने रोहतासगढ़ में छिपा दिया। हुमायूं जो कि शेर खां से संधि कर चुका था चुनार के घेरे के समय 1537 ईस्वी में, लेकिन जब बंगाल के शासक ने हुमायूं से शेर खां के विरुद्ध सहायता मांगी, तो हुमायूं ने शेर खां से हुई संधि का उल्लंघन करके जो है बंगाल के शासक को सहायता देना स्वीकार किया। ये हुमायूं की बड़ी भूल थी, क्योंकि वो संधि का उल्लंघन कर रहा था शेर खां के साथ में जो उसकी संधि हुई थी। हुमायूं ने आगे बढ़कर गौड़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन यहाँ से जो खजाना है शेरशाह वापस रोहतासगढ़ में ले जा चुका था। इसलिए उसका अधिकार करने से हुमायूं का कोई फायदा नहीं निकला गौड़ पर अधिकार करने से। 1539 ईस्वी में शेरशाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और फिर इसके बाद 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और भारत से बाहर भागने के लिए मजबूर किया। हम देखते हैं शेरशाह को हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में 1540 से लेकर 1545 ईस्वी। हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए शेर खां ने अपने पुत्र ख्वास खां और कुतुब खां के नेतृत्व में 2 सैनिक टुकड़ियां भेजी, जिन्होंने उसे हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया। हुमायूं से निश्चिंत हो जाने के बाद शेर खां ने 1541 ईस्वी में झेलम और सिंधु नदी के उत्तर में स्थित गख्खर प्रदेश को विजय किया। इसके बाद में 1542 ईस्वी में शेर खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। 1543 ईस्वी में शेर खां ने रायसीन के शासक पूरनमल पर धोखे से आक्रमण किया और फिर उससे संधि की और फिर संधि की शर्तों का उसने उल्लंघन किया, जो कि शेरशाह पर एक धब्बा है। 1543 ईस्वी में शेरशाह ने मुल्तान में सिंध को विजय किया। इसके बाद 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया,
जिसमें वो राजपूतों के शौर्य के आगे हारते हारते अपनी इज्जत को बचा पाया। इस विजय पर शेर खान ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की सल्तनत को खतरे में डाल दिया। हम देखते हैं शेर खान द्वारा मेवाड़ विजय 1544 ईस्वी। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की स्थिति कमजोर हो गई थी। यहाँ बनवीर नामक व्यक्ति ने मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी और मेवाड़ की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। उसने विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह को भी मारने की योजना बनाई, लेकिन उसकी जो धाय मां थी, पन्ना धाय, उसने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी और उसको बचा लिया था। जब मारवाड़ विजय 1544 ईस्वी के बाद शेरशाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उदय सिंह के दरबारियों ने आगे बढ़कर शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली और मेवाड़ का दुर्ग जो है शेर खां को समर्पित कर दिया। शेर खां ने शम्स खां को यहाँ का शासक नियुक्त किया। इसके बाद शेरशाह ने जहाजपुर व रणथंभौर पर भी अधिकार कर लिया। केवल जैसलमेर और बीकानेर को छोड़कर राजस्थान का अधिकांश भाग अब शेर खां के अधिकार में आ चुका था। हम देखते हैं शेर खां द्वारा कालिंजर अभियान 1545 ईस्वी, जिसमें कि उसकी मृत्यु हो गई थी। 1545 ईस्वी में शेर खां ने कालिंजर का घेरा डाला और 6-7 महीने तक ये घेरा चलता रहा, लेकिन वो किले को नहीं जीत पाया। तो उसने फिर किले की दीवार को बारूद से उड़ाने का निश्चय किया, लेकिन बारूद का एक गोला किले की दीवार से टकरा करके नीचे बारूद के ढेर पर आ गिरा, जहां पर शेर खां खड़ा हुआ था। शेरशाह की जो है इससे बुरी तरह झुलस गया और उसकी मृत्यु हो गई। यद्यपि अफगानों ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार अपनी मृत्यु 1545 ईस्वी से पहले शेर खां ने लगभग समस्त उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया था। वह एक छोटे से जागीरदार के पुत्र की स्थिति से ऊंचा उठा और फिर वो हिंदुस्तान का सम्राट बना। यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी।